नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर अभी जो खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें तालिबानों ने पाकिस्तान के घर में घुस करके उनके बॉर्डर के अंदर जा करके जो उधम मचाया, जिस तरह से उनकी पिटाई की, वहाँ के पाकिस्तानी पोस्ट पे कब्जा कर लिया, वहाँ के पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा उन्होंने पकड़ लिया, अगवा कर लिया, ये सब देख करके अफगानिस्तान में एक जश्न का माहौल है, एक जश्न का माहौल है। वैसे पूरी दुनिया को लगा कि ये पाकिस्तान तो अपने आप को कहता था कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन इन तालिबानियों ने उनकी जैसी पिटाई की है, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की है, उनके टैंकों को नष्ट किया, उनके टैंकों को जब्त कर लिया, ये सब तो हुआ ही और सब वीडियोज आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा हुआ है जिसने कि पाकिस्तान की भारी बेइज्जती की है और वहां के जो आर्मी चीफ हैं उनका सर शर्म से झुक गया है। देखिए, तालिबान जो लड़ाके थे उन्होंने न केवल पाकिस्तानी टैंकों और हथियारों को जंग की जीत के प्रतीक के रूप में दिखाया, वार ट्रॉफी के रूप में दिखाया, बल्कि खुलेआम पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें लहराकर उनके पैंट को डिस्प्ले करके इस्लामाबाद की फौजी प्रतिष्ठा को जबरदस्त अपमान में बदल दिया है। जी, वो पाकिस्तानी सैनिक जिनको बॉर्डर पे जा करके उन्होंने पकड़ा या जो वहां से भाग गए, उनके पैंट को लेकर के वो वहां पे सड़क पे लहरा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तानी कैसे भाग गए। वो पाकिस्तानी सैनिक जिनको या तो उन्होंने पकड़ लिया है या फिर जो तालिबानियों के डर से अपने पोस्ट को छोड़ करके भाग गए, उन सबों की जो चीजें उन्होंने जब्त की, उनमें उनकी पतलूनें भी हैं, पैंट्स भी हैं, और जिनको वो सरेआम अफगानिस्तान की सड़कों पर दिखा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो आसिम मुनीर है, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है, उसकी कैसी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान सेना की कैसी नाक कटवाई है इन पाकिस्तानी सैनिकों ने और आसिम मुनीर ने। क्योंकि भाई देखिए, वो तो कहते हैं कि जब ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी कप्तान को भी मिलेगी। तो पाकिस्तान कि सेना अगर कुछ अच्छा करती है, कुछ भी, तो आसिम मुनीर उसका क्रेडिट लेता है, और जो अगर झूठ भी बोलती है तो उसका भी क्रेडिट ले लेता है। आप जैसे देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, भारत ने इतनी जबरदस्त पिटाई की पाकिस्तान की, लेकिन इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान की जीत हुई है और उसका क्रेडिट भी वहां के आर्मी चीफ ने ले लिया और खुद को फील्ड मार्शल बता दिया। तो ये झूठ जो भारत के साथ उन्होंने चलाया, नैरेटिव बनाया, और यहां पे जो हुआ है, जो सारी वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट को किस तरह से वहां पे डिस्प्ले किया जा रहा है, पाकिस्तान की बेइज्जती की जा रही है, तो ये अपमान भी तो आसिम मुनीर को ही झेलना पड़ेगा। आसिम मुनीर को ही ये अपमान झेलना पड़ेगा। और आप सोचिए कि ये फील्ड मार्शल साहब इन्होंने क्या किया है और किस तरह से अफगानिस्तान में खुलेआम पाकिस्तानी सैनिकों की बेइज्जती हो रही है। अब देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोज आ रही हैं, जो फोटोग्राफ्स आ रही हैं, यह दृश्य सिर्फ एक हार का नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर के उस अहंकार का पतन है जो पाकिस्तान ने वर्षों तक, वो कहते थे कि हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान में, जो तालिबान को वो अपना एसेट समझते थे। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वो बात करते थे और इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे इन तालिबानियों को वो पाल पोस कर वो बड़ा कर रहे थे। अब वही तालिबान उनके सैनिकों के पैंट उतार रहा है, उनके कपड़े तक उड़ा रहा है, मानो कह रहा हो कि भाई देखो, तुम अपने आप को शिकारी कहते थे लेकिन हमने तुम्हारा शिकार कर लिया है। तो तालिबान ने पाकिस्तान सेना की ऐसी बेइज्जती की है जो इतिहास में एक लज्जास्पद घटना के रूप में दर्ज हो जाएगी। ये घटना न केवल पाकिस्तानी सेना की कायरता का प्रतीक है, बल्कि डूरन लाइन के पास ये जो खाली पैंटों की ये जो तस्वीर है, ये कहते हैं ना कि आर्मी कॉट विथ पैंट्स डाउन, तो ये पैंट्स डाउन पाकिस्तान सेना पे पूरा फिट हो रहा है और उनके पैंट को वहां डिस्प्ले किया जा रहा है। तो इस कहावत को ये सच साबित करती है कि दे वर कॉट विथ देयर पैंट्स डाउन, और इससे पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो कितनी खोखली है, वो कितने कायर हैं, कितने कमजोर हैं, इसकी भी पोल खुल गई है। अच्छा देखिए, अभी हुआ क्या, आपको पता होगा, अभी इन दोनों के बीच में काफ़ी झड़प चल रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबानियों के बीच में। अभी जो लेटेस्ट झड़प हुई, जो मंगलवार को हुई, उसमें अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो फिर से बॉर्डर के अंदर घुस गए और वहां पे जाकर के न सिर्फ उन्होंने सारी चौकियों को कब्जा कर लिया,
बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, जितने भी बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक डर से अपना सारा सामान छोड़ करके भाग गए, जिसमें उनके कपड़े भी थे। बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिनको उन्होंने पकड़ लिया। अब वो क्या किया कि जितने भी उनकी पतलूनें थीं वो सब उठा करके वो जा करके अफगानिस्तान की सड़कों पे लहरा रहे हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि जिन टैंकों को उन्होंने जब्त किया है, पाकिस्तान के बहुत सारे T-55 टैंक्स हैं जिनको उन्होंने जब्त कर लिया है, उसको वो दिखा रहे हैं। बहुत सारे हथियार जो उन्होंने जब्त किया है उसको भी वो डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इनके पैंट्स को लेकर के वो डिस्प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान सेना की जबरदस्त बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बीबीसी के एक जर्नलिस्ट हैं डॉड जुनबिश, उन्होंने एक ट्वीट किया कि बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं डॉड जुनबिश, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ये पाकिस्तानी सेना के पैंट्स को वो तालिबान वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये देख करके पाकिस्तान के लोगों का तो सर शर्म से झुक जाएगा। और बहुत सारे ये जो जहां पे ये डिस्प्ले किया जा रहा है उस जगह का नाम भी है ईस्टर्न नानगरहार, जो पूर्वी नानगरहार प्रोविंस है अफगानिस्तान के, वहां पे इसको डिस्प्ले किया गया है। जिस तरह की जानकारी ये बीबीसी जर्नलिस्ट जो डॉड जुनबिश हैं वो दे रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है। और भी वीडियोज हैं, उसके अलावा भी वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पे आप साफ देख सकते हैं, जिनमें कि इन सैनिकों की पतलूनों को वहां पे डिस्प्ले किया जा रहा है और उनकी जबरदस्त बेइज्जती की जा रही है, दिखा करके कि देखो ये भगोड़े हैं, ये भगोड़े अपने पैंट छोड़ के भाग गए, ये भगोड़े अपने कपड़े छोड़ के भाग गए, अपने हथियार छोड़ के भाग गए, और हमने इनको टैंकों को कब्जा कर लिया, टैंकों पर, और टैंकों को बर्बाद भी किया। तो तालिबान इस जीत से बड़े खुश हैं और पूरे अफगानिस्तान में इसका जश्न मना रहे हैं, और इन पाकिस्तानियों की जितनी भी बेइज्जती संभव है वो ये कर रहे हैं। और आसिम मुनीर तो अपना मुंह छिपा के भाग रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूं। ये पहली बार जो झड़प पिछले सप्ताह हुई शनिवार को, तो उस वक्त क्या हुआ कि ये जो पाकिस्तानी थे इन्होंने कहा कि जो टीटीपी की लीडरशिप है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी शरिया लॉ चाहता है, इस्लामिक रूल चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं, ये शरिया अफगानिस्तान तक ठीक है, हम लोग ऐसे ही ठीक हैं। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक कहता है अपने आप को पाकिस्तान, लेकिन वो कहता नहीं हमें शरिया नहीं चाहिए, क्योंकि शरिया लगेगा तो इन पाकिस्तानी जो आर्मी है वहाँ की और ये जो नेता हैं इनका क्या हश्र होगा आप समझ लीजिए, क्योंकि सब के सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वहाँ पे इंडस्ट्री चलाते हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी अपनी इंडस्ट्री है, बहुत सारे कॉरपोरेट्स में उनके शेयर हैं, और ये सब जम के पैसा कमाते हैं। रिटायर होने के बाद ये देश से बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये कोई शरिया कानून लागू हो। तो ये जो टीटीपी है उसके लीडरशिप को ये कहते हैं कि जाके अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। वो तो भारत के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि भारत की शह पे ये टीटीपी वाले ये सब कर रहे हैं, अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है। खैर, उन्होंने पिछले सप्ताह जा करके काबुल में लड़ाकू विमानों से हमला कर दिया। सोचिए, अफगानिस्तान के पास कोई अपनी एयरफोर्स नहीं है, और नॉर्मली जब किसी की एयरफोर्स नहीं होती है तो उस पर हमला नहीं किया जाता एयरफोर्स से, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो अपने लोगों के ऊपर भी एयरफोर्स से हमला करता है, और काबुल में जा करके वहां पे हमला किया। तालिबानियों को तो गुस्सा आ गया भाई, उन्होंने तो जब वो रूसियों की नहीं सुनी, रूसियों को वहां से खदेड़ दिया, अमेरिकियों को खदेड़ दिया, वहां से ब्रिटिशों को खदेड़ दिया, तो ये पाकिस्तानियों की वो सुनने वाले थे। ये इनके घर में घुस गए सीमा पार करके, और कम से कम 58 लोगों को मारा, 58 सैनिकों को मारा। ये तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियली 100 से ज़्यादा लोगों को वहाँ मारा उन्होंने, और हजारों सैनिकों को घायल किया, और कहते हैं कि करीब 25 से 50 के बीच में सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसको अब वो यूज करेंगे ब्लैकमेल करने के लिए। ब्लैकमेल क्या मतलब, अपनी बात मनवाने के लिए पाकिस्तान से यूज करेंगे, से उसका सौदा करेंगे। तो इतनी भारी बेइज्जती पिछली बार हुई। अब वो इतने डर गए कि पाकिस्तानियों ने किसको कहा, सऊदी अरब को और कतर को, कि भाई किसी तरह से हमारा ये सीज फायर करवा दो तालिबानियों के साथ। तो सऊदी और कतर के कहने पे अफगानिस्तान ने सीज फायर कर लिया। लेकिन अब ये देखिए, एक बार जब आप किसी को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं तो वो चुप तो नहीं बैठेगा ना, वो फिर से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब मंगलवार को तालिबानियों का आरोप है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमला किया उनके इलाके में, और कुछ सिविलियंस, 15-20 सिविलियंस मारे गए अफगानिस्तान के। तो तालिबानियों ने फिर से बदला लिया, फिर इनके घर में घुसे, और इस बार क्या किया कि उनके टैंकों को नष्ट किया। T-55 टैंक को, एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो T-55 जो टैंक है पाकिस्तान का, जो उन्होंने सर्बिया से लिया था,
कई टैंकों को उन्होंने सीज कर लिया, वो पाकिस्तान की सड़कों पे ले जाकर के उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। कुछ टैंकों को तो नष्ट कर दिया उन्होंने, और उनके डर से बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए। उन सबों की जितनी वहां पे बिलोंगिंग्स थी, जितने सामान थे, सब इन्होंने जब्त कर लिए। कुछ सैनिकों को तो इन्होंने कब्जा कर लिया, अगवा कर लिया, और अब ये जो सैनिक या तो पकड़े गए या फिर अपना सामान छोड़ के भाग गए, उनके पैंट ले करके ये पूरे अफगानिस्तान में डिस्प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। सोचिए, ऐसी बेइज्जती दुनिया में कभी किसी दूसरी सेना की नहीं होगी कि भाई ये अपना पैंट छोड़ के भाग गए। कहता ना कि दे वर कॉट विद देयर पैंट्स डाउन। वही चीज आज अफगानिस्तान में हो रहा है, और आसिम मुनीर मुंह छिपा के भाग रहा है। वो अपना मुंह दिखा नहीं सकता लोगों को। अब वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है पाकिस्तान में। अभी देखिए, एक बार फिर से ये गए सऊदी के पास, कतर के पास, तो अभी 48 घंटे के लिए ये सीज फायर हुआ है, जो ये शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखने की बात है कि क्या होता है। ये जो झड़प है, ये जो सीज फायर 48 घंटे का था, वो रुकता है कि नहीं रुकता है। तालिबानियों ने बहुत साफ कह दिया कि 48 घंटे का सीज फायर तो है, लेकिन अगर उन्होंने जो किया है उनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ, जो सैनिकों को अगवा किया है, टैंक को नष्ट किया है, और उनका जो पैंट वो लहरा रहे हैं, अब देख करके पाकिस्तान के अंदर नाराजगी तो होगी। लेकिन तालिबानियों ने वार्न कर दिया है कि अगर इस बार वो नहीं सुधरे और अगर उन्होंने फिर से कोई बदले की कार्रवाई की तो तालिबान इस बार जबरदस्त बदला लेगा, और भी खतरनाक बदला लेगा। तो अब समझिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान को कितने सैनिकों का नुकसान हुआ है, कितने उसके सैनिक मारे गए हैं, ये वो खुल के नहीं बता रहा है। खुल के नहीं बता रहा है, इतना शर्मसार हो गया कि नंबर नहीं बता रहा। अब देखिए, भारत जैसे देश में अगर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि उनको सम्मान भी मिलता है, उनको मुआवजा भी मिलता है। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करता। पाकिस्तान की नज़र में उसके अपने सैनिकों की कोई कीमत नहीं है। अगर वो मर गए, देश के लिए मर गए, तो भी उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई सम्मान नहीं मिलता। आपको याद होगा, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए थे, पाकिस्तान ने माना ही नहीं। पाकिस्तान ने माना ही नहीं। और इस बार भारत के डीजीएमओ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को वीरता का पुरस्कार दिया है, पाकिस्तान वालों ने। इसका मतलब है कि वो सब ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। तो अगर 100 को उन्होंने सम्मान दिया है तो मान के चलिए कि 200 से ज़्यादा मरे होंगे, क्योंकि वो कभी सही नंबर तो बताते नहीं। तो इस बार भी वो ये नहीं बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के हमले में उनके कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन तालिबान तो साफ साफ बता रहा है कि भाई 58 तो हम लोगों ने निश्चित रूप से मारा है, उससे ज़्यादा भी ये संख्या होगी। और तालिबान ये भी कह रहा है कि हमने सैकड़ों लोगों को कब्जा किया है। 58 को मारा ऑफिशियली, सैकड़ों को कब्जा किया है। ये नंबर 58 से ज़्यादा भी हो सकता है। उनकी टैंकों को भी नष्ट किया, उनकी टैंकों को भी जब्त किया। और अब ये पकड़े गए जो सैनिक हैं या जो अपना पोस्ट छोड़ के भाग गए, उनके पैंट को पूरे अफगानिस्तान में ये घुमा रहे हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप समझिए कि तालिबान ये जो पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट्स को, पतलून को जगह जगह डिस्प्ले कर रहा है, ये आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन इसका बड़ा सिंबॉलिक मतलब है, सिंबॉलिक वैल्यू है, इसमें सिंबॉलिक मैसेज है। मैसेज क्या है कि वो उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो है ना, और यासीन मुनीर जो है, ये आतंकी मानसिकता का यह जो व्यक्ति है, आप याद कीजिए कि अप्रैल में 17 अप्रैल को जो इसने भाषण दिया था हिंदुओं के खिलाफ जहर से भरा हुआ, उसके बाद ये पहलगाम की घटना हुई थी। तो जिस तरह के आतंक का खेल यासीन मुनीर खेल रहा है, तो उस आतंक से खेलते हुए पाकिस्तान ने अपनी ही फौज की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। अब ये जो पैंटें दिखाई जा रही हैं, अब ये कोई मजाक नहीं रही हैं, ये उस नीति, आतंक की उस नीति की नंगी सच्चाई है जिसमें आतंक को साधन बनाकर पाकिस्तान का हित साधने की भूल की आसिम मुनीर ने और पाकिस्तान की सेना ने। तालिबान ये जो प्रदर्शन कर रहा है उनके पैंट के साथ, ये पाकिस्तान के लिए कड़वी चेतावनी है, सबक है कि जो आग उसने दूसरों के घर जलाने के लिए लगाई थी, अब वही उसके अपने वर्दीधारियों की, अपने सैनिकों की राख उड़ा रही है। देखिए, तालिबान द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों की ये पैंटें प्रदर्शित करना पाकिस्तान की सेना के लिए एक अपमानजनक थप्पड़ है, जो उनकी भागने की प्रवृत्ति और लड़ने की क्षमता की कमी को दिखाता है। अब समय है कि पाकिस्तानी सेना अपनी हार स्वीकार करे और ऐसी बेइज्जती से सबक ले, वरना भविष्य में और अधिक अपमान की सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो खाली पैंट है ना, यही उनकी असली वर्दी साबित हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।